नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। वंदे भारत पिछले दिनों जब बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री गौरव तिवारी रेल मंत्री से मिले, उसके बाद उम्मीदें जगी, लेकिन जितनी तत्परता के साथ और जितना जल्दी विजिट शुरू हुए ऑफिसर्स के और निरीक्षण शुरू हो गया कि किस तरह से वंदे भारत रीवा से चलाई जाएगी। गौरव तिवारी हमारे साथ हैं। पहले तो ये बताइए कैसे ये कवायद हुई, क्योंकि आप रेल मंत्री से मिलते हैं और एक हफ्ते के अंदर यहाँ रेलवे स्टेशन पर विजिट और तमाम चीज़ें शुरू हो गई। कैसे दिमाग में आया कि रीवा से वंदे भारत चलनी चाहिए? देखिए, रीवा और भोपाल ऐसा सेक्टर है कि जो हमेशा प्रॉफिटेबल रहा है रेलवे के लिए। और वैसे भी रीवा और भोपाल का कनेक्शन बहुत ही क्लोज है, बहुत पास पास हैं, लोग बाग बहुत बहुत ज़्यादा हैं विंध्य के, रीवा बस नहीं पूरे विंध्य के। और जिस तरह से यहाँ का जो रेवांचल है वो हमेशा प्रॉफिटेबल रही है और एक्स्ट्रा लोग भर के उसमें जाते हैं। उसके बाद हमको समय समय पर एक गाड़ी दो गाड़ी चलाना पड़ता है। और हमारा रीवा एक विकासशील क्षेत्र से में आता है, विंध्य आता है। तो हमारे दिमाग में आया जब अभी भोपाल वाली जो वंदे भारत शुरू हुई तो ये रीवा से क्यों नहीं हो सकती। तो इसकी फिर मैंने एक पूरी रिसर्च की और बात पता किया कि यहाँ पे चल सकती कि नहीं चल सकती, जो पटरियाँ हैं उसके लायक हैं कि नहीं है। तो जब हमने पाया है कि ये एकदम उचित है और चल सकती है और जल्दी चल सकती है, कोई इसमें वो नहीं है। और शायद साल भर पहले यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई थी पूरे देश से कुछ लोगों को मिलाकर। तो इसमें भोपाल, कोटा, रीवा और कई लोगों को इसकी ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। तो इस मुद्दे पर फिर मैंने माननीय रेलवे मंत्री जी से समय मांगा और अपनी मांग की कि रीवा जो है वंदे भारत चलेगा तो इस क्षेत्र के साथ साथ मध्य प्रदेश को बड़ा लाभ होगा, क्योंकि ये जहाँ से भी जाएगी वहाँ के लोगों का और क्षेत्र का विकास ही होगा। चूंकि वंदे भारत का जब मसला आता है तो बहुत हाईटेक ट्रेन, स्पीड और रेवांचल प्रॉफिटेबल रही, आईएसओ सर्टिफाइड हुई, रश बहुत रहा। तो ये भी दिमाग में था कि बहुत ज़्यादा रश है। कई बार समर वेकेशन देखा जाए या फिर होली के वेकेशन में दो दो ट्रेनें चलानी पड़ती है। तो उस दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा। रेल मंत्री ने क्या आश्वासन दिया था? जब हमने रेल मंत्री जी से मांग रखी रेलवे की दृष्टि से वंदे भारत को लेकर, और साथ में और भी कई मांगे थी कि जैसे जो चिरमिरी है उसको और आगे तक बढ़ाया जाए, अंबिकापुर के लिए किया जाए, क्योंकि यहाँ से छत्तीसगढ़ का एक अलग ही जुड़ाव है। जो बिलासपुर जाती है वो दुर्ग तक जानी चाहिए, कई लोग उधर भी काम करते हैं। तो उन्होंने वंदे भारत के लिए जैसे मैंने पूछा तो बोले कितनी दूरी है इसकी रीवा और भोपाल की। तो मैंने कहा लगभग 500 550। तो उन्होंने तुरंत इनका जवाब था कि हम चला देंगे इसको। और जिस तत्परता से उन्होंने इस विषय पर काम किया है उसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूँ कि वो ऐसी फास्ट स्पीड ट्रेन रीवा को दे रहे हैं। ये विंध्य के लिए बहुत बड़ी सौगात है। जो भोपाल कम समय में पहुँचेंगे, जब लोग अपने काम निपटा कर वापस जल्दी आएंगे तो इससे समय की बचत होगी और अपनी जो काम की दृष्टि से बाकी देखेंगे उसकी बहुत तीव्रता आएगी। प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित है रीवा में। अप्रैल के आखिरी सप्ताह में कहा जा रहा है कि वो आ सकते हैं, तैयारियां शुरू हैं। उस बीच उसके पहले जो ये विजिट हुई है, और सीधे तौर पे रेलवे के बड़े अधिकारियों ने भी कहा है कि निरीक्षण चल रहा है और जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। मतलब वो उस मोड में तो आ चुका कि हाँ, रीवा से चला दी जाएगी। देखिए, रेलवे मंत्री जी ने मुझसे तुरंत बोला था कि हम चला देंगे इसको, लेकिन मुझे इतनी जल्दी होगा इसकी आशा नहीं थी। फिर हमको उसी दिन पता चला कि माननीय प्रधानमंत्री जी का विंध्य में दौरा है, रीवा में दौरा है। तो मैंने फिर एक अपनी बात उनके समक्ष रखी दूसरे दिन कि अगर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, विश्व का इतना बड़ा नेता रीवा आ रहा है, तो उस समय अगर ये चीज़ हो जाए, अगर ये संभव हो सके तो ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत सौभाग्य वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री जी के हाथों इसको हरी झंडी दिखाई जाए। अब उन्होंने इतनी तीव्रता से इसका निरीक्षण भी कराया और बाकी चीज़ें चल रही हैं। और अगर ये हो पाया 24 को तो ये विंध्यवासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी, रीवा के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। एक सवाल, जो ट्रेनें यहाँ से छत्तीसगढ़ जा रही हैं, जैसे रीवा बिलासपुर है, रीवा चिरमिरी है,
ये डिमांड बहुत पहले से थी। आपने जो पत्र सौंपा था उसमें भी इस चीज़ को मेंशन किया था कि चिरमिरी को अंबिकापुर तक किया जाए और बिलासपुर को दुर्ग तक किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो रश है वो रायपुर का भी है, दुर्ग का है और अंबिकापुर का है। इसको लेकर कुछ आश्वासन मिला है? क्योंकि वंदे भारत के लिए तो बहुत प्रोएक्टिवली प्रोसीड कर दिया, उस चीज़ पर कैसे हो पाएगा? उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि हम इसे एक बार दिखवा कर ट्रैफिक देखकर और क्योंकि नई ट्रेन चला रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो लगातार कई वर्षों से चल रही है तो उसके लिए कई स्लॉट्स देखने पड़ते हैं, कहाँ वहाँ पे खड़ी होने के लिए जगह है कि नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि हम इसका भी एक बार सर्वे कराकर इसको भी हम करेंगे, ये भी उन्होंने आश्वासन दिया है। एक आखिरी सवाल, मैं ट्विटर देख रहा था, आईटी हब का एक मसला शुरू हुआ है। विंध्य से पलायन की क्या स्थिति है? रीवा से कितने लोग आईटी सेक्टर में काम करने के लिए बेंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, पुणे की ओर मूव करते हैं? और एक नई चीज़ शुरू हुई है, एक कवायद है या फिर कहा जाए कि सोशल मीडिया और तमाम जगह ये बात रखने की कोशिश है कि आईटी सेक्टर, आईटी हब रीवा को बनाया जाए। विंध्य क्षेत्र से चूंकि बहुत भारी तादाद में युवा बाहर जाते हैं, ये दिमाग में कैसे आया? आप युवा हैं, पहले युवा मोर्चा में काम कर चुके हैं, यूथ कनेक्ट के तमाम प्रोग्राम में काम कर चुके हैं, तो ये कैसे आया कि आईटी सेगमेंट में अब रीवा की ओर लोगों का ध्यान खींचा जाए? माननीय रेल मंत्री जी आईटी मिनिस्टर भी हैं, तो अश्विनी वैष्णव जी को मैंने उसी पत्र में इस बात का भी जिक्र किया कि विंध्य जो है हमारा एक बहुत ही पढ़ा लिखा समृद्धशाली है और यहाँ के जो युवा हैं अच्छे होनहार हैं और वो बेंगलोर, पूना, आपके गुड़गांव ऐसी जगह पर, नोएडा में ऐसी जगह पर बड़ी तादाद पर काम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर पे काम कर रहे हैं। और अगर हम बी सेक्टर, ए सेक्टर के जो अपने क्षेत्र हैं, अगर हम यहाँ डेवलप कर सकें आईटी को, तो हमारा मेरे दिमाग में आया कि हम रीवा में क्यों नहीं कर सकते। एक तो हमारा गेटवे है रीवा उत्तर प्रदेश की तरफ से, और जिस तरह से इंदौर एक शहर है उस तरह से ही इस रीवा को भी हम एक मध्य प्रदेश के रूप में, मध्य प्रदेश के एक बड़े अच्छे शहर के रूप में डेवलप कर सकते हैं, जो आधुनिक हो, हाईटेक हो। और विंध्य के जो हमारे जो युवा हैं या कि जो रोज़गार के लिए बाहर जा रहे हैं, उनको अगर यहीं से मिल सके काम और अपने परिवार के बीच में रह सकें। और आईटी आज की डेट में ऐसा है कि अगर आपका आईटी सेक्टर एक हब के रूप में अगर हम डेवलप करते हैं तो उसके साथ बाकी चीज़ें, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप होता है, आपका कनेक्शन जो है ग्लोबली होता है और बाहर के लोग आते हैं आपके करते हैं, तो उसके साथ तमाम व्यापारिक चीज़ें बढ़ती हैं और वो हमारे क्षेत्र के लिए एक अच्छी अच्छा मतलब एक वो रहेगा कि पहल है कि अगर इस तरह से चीज़ें हो जाएं। उसी पर आज मैंने एक ट्वीट भी किया, एक भास्कर में आज एक इंटरव्यू भी है उनका, मैं आपका नाम बताता हूँ। इनका नाम है श्रीधर वेम्बू जी हैं। इन्होंने, ये जोहो के हैं, मतलब साउथ में है। इनका उत्तर प्रदेश में आईटी हब बनाने का है, तो उत्तर प्रदेश में वो पश्चिम यूपी में नहीं जाना चाहते। उनका मानना है कि हम पूर्वांचल में जाएं। तो उनको आज मैंने ट्वीट भी किया है कि हमारा गेटवे है रीवा, और रीवा ऐसी जगह है कि उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा है, मध्य प्रदेश का भी है, और यहाँ पे असीम संभावनाएं हैं अगर हम कर सकें कि आईटी हब बनाने की। और यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज, पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, और आईटी से रिलेटेड चीज़ें कई हैं जो पढ़ के बाहर जाते हैं, तो हम ये कर सकते हैं। तो उनको मैंने ट्वीट के माध्यम से वो भी किया है कि, और मेरा रीवा और विंध्य के युवाओं से भी एक निवेदन है कि वो जहाँ भी हैं आईटी से रिलेटेड और अपने जिस भी कौशल में वो काम कर रहे हैं, बड़े सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो ज़रूर विंध्य के लिए, रीवा के लिए, सतना हो, सीधी हो, शहडोल हो, जहाँ भी हो, वहाँ के लिए ज़रूर सोचें और कोशिश करें कि ऐसी आधुनिक चीज़ें उनके क्षेत्र में आए, और जिससे हमारा क्षेत्र बढ़ सके। और हम किसी भी, चाहे हम पर्यटन की दृष्टि में हों, हम चाहे धार्मिक उसमें हो, हम किसी भी क्षेत्र में कहीं से भी कम नहीं है। बस इसको हमको ध्यान देने की ज़रूरत है और सबको एक साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तो वंदे भारत और उसके साथ आईटी हब बनाने की एक कवायद शुरू हुई है। विंध्य के तमाम युवा जो अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, उनसे ये अपील की है कि आप अपने क्षेत्र के बारे में सोचिए। नई संभावनाएं विंध्य की ओर अग्रसर हैं, ऐसा कहा जा रहा है।
वंदे भारत को लेकर जिस तरह से, जिस तत्परता के साथ रेलवे विभाग काम करना शुरू कर चुका है, उससे उम्मीद है कि दूसरी वंदे भारत रीवा से चलकर भोपाल के लिए जाएगी। कितना जल्दी ये सब कुछ संभव हो पाएगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।